आज की वीडियो है, इसमें हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य इन शॉर्ट रोमन एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो जो ये रोमन एम्पायर है, इसके 1 मार्कर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि रोमन एम्पायर जो था वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। और कौन से कॉन्टिनेंट्स थे? एक आपका रहता है यूरोप, एक आपका रहता है एशिया और तीसरा आपका रहता है नॉर्थ अफ्रीका। उसके साथ साथ रोमन साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? व्हेन एंड हु एस्टैब्लिश्ड द रोमन एम्पायर? तो आंसर याद रखिएगा 27 BCE में बाय द अगस्टस के द्वारा स्थापना हुई और इन्होंने ईरान को हराया था। उसके बाद जाकर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसके साथ साथ रोम साम्राज्य की जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन कौन सी थी? 2 नदियां थी यहाँ पर भी सहायक वाली, राइन और डैन्यूब। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास रहता है रोम साम्राज्य का सबसे ज़्यादा आय किस क्षेत्र से होता था? यानी रोमन साम्राज्य के जो राजा थे उनको सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से मिलती थी? तो याद रखिएगा वो रहता है आपका हॉरेड राज्य। ठीक है, इस हॉरेड राज्य की जब आप बात करते हो तो यहाँ से इनको लगभग 54 लाख दिनारियस यानी 54 लाख चांदी के सिक्के इनको मिलते थे, जो कि 1,25,000 किलो सोने के बराबर थे। उसके साथ साथ रोम साम्राज्य में लेखन सामग्री में किसका प्रयोग होता था? तो यहाँ पर एक पत्ता यूज़ किया जाता था, इसका नाम है पेपायरस। क्या नाम है? पेपायरस। उसके अलावा एम्फोरा क्या था? व्हाट वाज द एम्फोरा? ऐसा कंटेनर जिसमें तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी। ज़्यादातर इनकी अंगूरी शराब जो थी वो इस एम्फोरा में भरकर भेजी जाती थी। उसके साथ साथ कैस्टेला, व्हाट वाज द कैस्टेला? पहाड़ों की चोटियों पर बसे हुए जो गांव होते थे उनको कैस्टेला कहा जाता है। यानी ऐसे गांव जो बेसिकली सेटलमेंट से अलग है, छोटे छोटे गांव हैं, उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो कैंपेनिया किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? तो कैंपेनिया याद रखिएगा अपने टाइम में सबसे फेमस था ग्रेप वाइन के लिए, अंगूरी शराब के लिए। सोने के सिक्के क्या नाम था? देखिए, सोने का सिक्का जो था वो था सॉलिड्स और इसको जारी किया था कॉन्स्टेंटाइन ने 4th सेंचुरी में। उसके अलावा चांदी के सिक्के का क्या नाम था? जब आप चांदी के सिक्के के नाम की बात करोगे तो इसका नाम है दिनारियस, जो अगस्टस ने जारी किया था, सबसे पहला राजा जो था। उसके अलावा स्पेन से चांदी इनको मिलती थी और जब आप 3rd सेंचुरी का क्राइसिस आगे जाके पढ़ोगे तो स्पेन में चांदी भी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। रोम साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सबसे पहली और सबसे पुरानी राजधानी है पूर्वी एंटियोक, बट 4th सेंचुरी में चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि एंटियोक पर इराक ने कब्जा कर लिया था। उसके साथ साथ 4th सेंचुरी में बन गई थी कुस्तुनतुनिया। उसके अलावा नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंटाइन ने राजधानी किसे बनाया था, जिसकी अभी हमने बात करी, कुस्तुनतुनिया की, कॉन्स्टेंटिनोपल ने। उसके साथ साथ किसी शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। पीरियड ऑफ विच रूलर इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड? तो याद रखना अगस्टस। क्यों? क्योंकि अगस्टस का टाइम पीरियड जो है ये शांति और समृद्धि का काल है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी का काल है। उसके अलावा रोम साम्राज्य की प्रमुख व्यापारिक मदें क्या थी? व्हाट वाज द मेन ट्रेडिंग आइटम्स ऑफ रोमन एम्पायर? यानी किन चीज़ों को ये लोग ज़्यादा खरीदते बेचते थे? तो 3 चीज़ें हैं। पहला रहता है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। दूसरा अंगूरी शराब, ग्रेप वाइन। और तीसरा व्हीट, गेहूँ। उसके अलावा रोम साम्राज्य के प्रमुख भाषा समूह कौन कौन से थे? 2 ही भाषा समूह हैं यहाँ पर मेन वाले और जो सबसे पुराने हैं, अरामाइक और कैथलिक। उसके अलावा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया किस शासक ने? विच रूलर मेड क्रिश्चियनिटी द स्टेट रिलीजन? तो आंसर रहता है कॉन्स्टेंटाइन। देखिए, इन 15 क्वेश्चंस को आप ध्यान से बस पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बाकी पेपर में आपको दिखते ही समझ में आ जाएगा कौन सा क्या था। तो याद रखिएगा इन 15 के बाहर आपका कोई भी MCQ नहीं है।